नमस्कार साथियों, कैसे हो सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे। मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित, एक बार फिर से आपका अपने परिवार अभिज्ञान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम जिक्र करेंगे आज, हमारा एक टॉपिक रहेगा, नया टॉपिक। और टॉपिक का नाम रहेगा बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिचौलिया किसान आंदोलन की मैं बात कर रहा हूं। और मित्रों, किसान आंदोलन से संबंधित, अब से किसान आंदोलन हो, चाहे जनजातीय आंदोलन हो, चाहे प्रजामंडल आंदोलन हो, ये पूरी क्लास देखने के लिए आपको हमारे अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ ऐप पर जाइए, प्ले स्टोर में जाइए और वहां से हमारा ऐप है इंस्टॉल करें। वहीं पर आपको राजस्थान के इतिहास से संबंधित सभी क्लासें मिलेंगी, तो वहीं पर आप विजिट करें। बिचौलिया किसान आंदोलन की मैं बात करूं तो मित्रों, ये शुरू हुआ था 1897 में और 1941 तक चला था। यानी लगभग ये आंदोलन अपना 44 वर्ष तक चलता है। और राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का भी सबसे बड़ा आंदोलन था ये, इस बात को भी याद रखना। बिचौलिया किसान आंदोलन की मैं बात करूं तो एक एक चीज के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले मित्रों, ये जो बिचौलिया है, इस बिचौलिया का प्राचीन नाम, बिचौलिया का प्राचीन नाम क्या मिलता है? तो याद रखना मित्रों, बिचौलिया का प्राचीन नाम मिलता है विजावली। बिचौलिया का प्राचीन नाम क्या मिलता है? विजावली मिलता है। और बिचौलिया की बात करें, ये कहाँ है? तो स्थान, तो स्थान हो जाएगा शाहपुरा। बिचौलिया स्थान कहाँ हो जाएगा? शाहपुरा। फिर अगर बिचौलिया की बात करें तो याद रखना, संस्थापक, इस बिचौलिया का जो संस्थापक माना जाता है, वो संस्थापक माना जाता है मेरे बच्चों अशोक परमार। इसको अशोक परमार। और अशोक परमार, ये बिचौलिया का जो ठिकाना है, ये अशोक परमार को दिया था। इस श्रेणी का ठिकाना है मेवाड़ का, इस श्रेणी का ठिकाना है। और महाराणा सांगा ने दिया था अशोक परमार को, क्योंकि अशोक परमार को किसने दिया था? महाराणा सांगा ने। और महाराणा सांगा ने क्यों दिया था? तो महाराणा सांगा ने जो युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध, और खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध, और इस खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की बढ़ चढ़कर सहायता करी थी। किसने? अशोक परमार ने। इस बात को भी याद रखना। फिर अगर बात करें यहीं पर किसान, किसान, तो याद रखना मित्रों, यहां किसान थे धाकड़ जाति के, धाकड़ जाति के किसान। धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। किसान तो और भी थे, लेकिन सर्वाधिक थे जो धाकड़ जाति से थे। फिर मित्रों अगर बात करें यहां पर कर की, कर, तो 84 प्रकार के कर थे। कितने प्रकार के? 84 प्रकार के कर। जिसके कारण मित्रों यहाँ के किसानों ने क्या किया? एक आंदोलन किया। आंदोलन का नाम क्या है? बिचौलिया। बिचौलिया का किसान आंदोलन एक चरण में नहीं हुआ था, 3 चरण में हुआ था। और अलग अलग चरण में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया है। और फिर यहीं पर याद रखना, ये जो मेवाड़ है, ये मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना था आपका बिचौलिया। और मेवाड़ में मित्रों कुल दुर्ग कितने हैं? 84। कवि राजा श्यामलदास ददिवाड़िया के अनुसार मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग है। और बिचौलिया में, मेवाड़ में आपका क्या है? बिचौलिया। और इस बिचौलिया में कुल गांवों का समूह कितना है?
84 गांव का बिजोलिया एक समूह है, यानी एक ठिकाना है। इस ठिकाना में गांव कितने हैं? 84। और याद रखना इस बिजोलिया में कर भी कितने? 84 प्रकार के कर लिया जाते थे किसानों से। तभी तो यहाँ के किसान परेशान हो गए थे, तभी इन लोगों ने क्या किया? आंदोलन करना पड़ा। इस बात को भी याद रखना। तो इस बात को भी याद रखना है, मेवाड़ में 84 प्रकार के दुर्ग थे। कवि राजा श्यामलदास ददीवाड़िया के अनुसार, वीर विनोद के अनुसार, जिसमें 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और बिजोलिया में 84 गांव है, और बिजोलिया में 84 प्रकार के क्या है? कर है। इस बात को भी आप याद रखना। फिर मित्रों यहीं पर आपको आगे याद रखना है कि जाति जो धाकड़ जाति थी, और मेवाड़ रियासत का ये ठिकाना था। अगर मैं बात करूं उपनाम की, उपनाम, तो इसका उपनाम है उपरमाल। उपनाम क्या है? उपरमाल नाम है। और ये जो उपरमाल है ये शाहपुरा, भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ तक का भाग है, उपरमाल के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी आप याद रखना। अब मित्रों यहीं पर लिख सकते हैं कि बिजोलिया भारत का, बिजोलिया भारत का सबसे लंबा व लंबा चलने वाला आंदोलन। बिजोलिया क्या है? भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। इस बात को भी आप क्या रखना? याद रखना। फिर मित्रों इस आंदोलन की एक खास बात है, ये अहिंसात्मक आंदोलन था। क्या था? अहिंसात्मक, यानी इस आंदोलन में ये 44 वर्ष तक जब चला है ना, तो इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की जन हानि नहीं हुई थी। ये आंदोलन बातों बातों में सिमट गया था। इस बात को भी आप याद रखना, बातों बातों में सिमट गया था। किसी प्रकार की जन हानि नहीं होती अपने बिजोलिया के किसान आंदोलन में, क्योंकि यहाँ के राजनेताओं के द्वारा बातों बातों में सिमट दिया गया इस आंदोलन को। फिर मित्रों इस आंदोलन के बारे में ये कथन है। कथन क्या है? बिजोलिया के किसान आंदोलन के बारे में कथन है कि इस आंदोलन का आगाज उत्साहपूर्वक हुआ, लेकिन अंत दर्दनाक हुआ। इस आंदोलन का आगाज, इस आंदोलन का आगाज उत्साहपूर्वक हुआ, लेकिन अंत दर्दनाक हुआ। अंत क्या हुआ? दर्दनाक हुआ था। तो ये सामान्य बातें थी इस अपने बिजोलिया के आंदोलन से संबंधित। अब हम बिजोलिया के आंदोलन की बात करेंगे कि कहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। तो देखते हैं इसके बारे में। मित्रों बिजोलिया की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया का एक गांव था और गांव का नाम था गिरधरपुर। बिजोलिया का एक गांव था और गांव का नाम क्या था? गिरधरपुर था। इस बात को भी आप याद रखना, ठीक है नहीं। इससे पहले हम थोड़ा सा कर देख लेते हैं, कितने प्रकार के कर थे, कौन कौन से थे। तो प्रमुख कर के बारे में जिक्र कर लेते हैं। प्रमुख कर, उसके बाद में गिरधरपुरा गांव से शुरुआत करेंगे। कर लगान, तो 84 प्रकार के कर, 84 प्रकार के कर। कितने प्रकार के? 84 प्रकार के कर थे। किसान 1 कर दे दे, 2 कर दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे। अब 84 प्रकार के कर थोड़ी दे सकता है।
तो याद रखना मित्रों, तभी तो इन लोगों ने किया था आंदोलन। 84 प्रकार के कर में से प्रमुख कर कौन है वो देखते हैं। प्रमुख कर, तो सबसे पहले प्रमुख कर में मित्रों आपको याद रखना है लाटा कुंता कर। लाटा कुंता कर कौन सा कर है? लाटा कुंता कर। और लाटा कुंता कर तुम्हें याद रखना मित्रों, खड़ी फसल पर, खड़ी फसल पर लगने वाला कर। खड़ी फसल पर लगने वाला कर, जो खड़ी फसल पर जो कर लगाया जाता था वो कौन सा था? लाटा कुंता कर था। इस बात को भी याद रखना। फिर जो लाटा था ये था आपकी कटी हुई फसल पर लगने वाला कर। कटी हुई फसल पर लगने वाला कर। लगने वाला कर, कटी हुई फसल पर जो कर लगता था वो लाटा। और कुंता यानी कूंतना। यहाँ के लोग ना शासक ये जो हुआ करते थे जागीरदार, ये पहले कूंत पर चला जाते थे कि भैया आपके खेत में इतना अनाज होने वाला है, अब इतना तू रख लेना, इतना हमारे यहाँ पहुंचा देना। अगर उतने से कम हुआ ना फिर वो उस किसान को भोगना पड़ता था, तो बेचारों का शोषण हो रहा था। तभी तो यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया गया इस बात को। फिर इनके अलावा मित्रों याद रखना दूसरा करता है कि चौरी कर। कौन सा करें? चौरी कर। और चौरी कर के बारे में बात करूं तो लड़की के विवाह पर दिया जाने वाला कर। लड़की के विवाह के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला कर। उपलक्ष्य में दिया जाने वाला कर था। अगर बिजोलिया में किसी लड़की की शादी है, लड़की का विवाह करना है, तो मित्रों पहले जागीरदार को कर देना पड़ता था, फिर उस लड़की का विवाह होता था। ऐसा बताया जाता है कि यहीं पर बिजोलिया से जब आंदोलन था उसमें मेवाड़ का जो शासक था फतेह सिंह, तो ऐसा बताया जाता है कि बिजोलिया के लगभग 200 लड़कियों को फतेह सिंह के पास लेकर गए थे कि हमें विवाह करना लड़कियों का, बताओ कैसे करें, लड़कियों का विवाह कैसे करें, हमारे पास पैसे नहीं है और थोड़े बहुत पैसे वो आप ले रहे हो मैं कर के माध्यम से हमसे। ऐसा बताया जाता है कि बिजोलिया में चौरी कर हटा दिया जाता है। इस बात को भी याद रखना। फिर इनके अलावा मित्रों एक कर और था तलवार बंदाई कर। तलवार बंदाई कर। और तलवार बंदाई कर ये क्या था? ये नया जागीरदार बनने पर कर लिया जाता था। जब उसके तलवार बांधी जाती है ना कमर पे, तो याद रखना नया जागीरदार बनने पर, नया जागीरदार बनने पर लिया जाने वाला कर। नया जागीरदार बनने पर लिया जाने वाला जो कर है वो कर कौन सा? आपका तलवार बंदाई कर है। इस बात को भी याद रखना। अगर बात करें बिजोलिया के चरण की, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ। 3 चरणों में हुआ। इस बात को भी आप याद रखें। कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। ये जो प्रथम चरण है ये 1897 से लेकर और 1914 तक माना जाता है आपका प्रथम चरण।
1914 15 मान लो आप, 1897 से लेकर 1914। दूसरा जो चरण है ये हुआ था मित्रों सेकंड चरण, ये हुआ था 1916 से लेकर और 23 तक। और चौथा जो तीसरा जो चरण है, तीसरा चरण ये 1941 तक चला था, 1941 तक। और 1941 में क्या हो गया था, ये आंदोलन सफल हो गया था। इसके बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं शुरुआत कहां से होती है अपने बिजोलिया के किसान आंदोलन की। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। देखते हैं मित्रों, बिजोलिया किसान आंदोलन की अगर शुरुआत की बात करें तो एक गांव है, गांव का नाम है गिरधरपुरा। गांव का नाम क्या है, गिरधरपुरा। इस बात को भी आप याद रखना है। गांव का नाम क्या है, गिरधरपुरा। और गिरधरपुरा गांव से शुरुआत होगी और शुरुआत करने जा रहे, इस बात को याद रखना। देखो बात है 1894 की, कब की बात है। और 1894 में अगर मैं बात करूं, जागीरदार बिजोलिया का जागीरदार बनाया गया था। और बिजोलिया का जो 1894 ईस्वी में जो जागीरदार था, ये जागीरदार था मित्रों गोविंद सिंह। कौन था, गोविंद सिंह। अब इस गोविंद सिंह के बारे में उल्लेख मिलता है कि गोविंद सिंह की हो गई मृत्यु। गोविंद सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो नया जागीरदार बनाया गया, नया जागीरदार। ये गोविंद सिंह ठीक था बेचारा, किसी भी प्रकार की किसानों के साथ इसकी कोई मुठभेड़ नहीं थी, बढ़िया ये जागीरदार हुआ करता था। और नया जो जागीरदार बनाया गया था वो करशन सिंह था। क्या था, करशन सिंह। नया जागीरदार का नाम करशन सिंह। और इस करशन सिंह ने अनेक प्रकार के कर शुरू कर दिए। और यहीं पर बात है 1897 ईस्वी की। कब की बात है, 1897 ईस्वी की बात है। और बिजोलिया का एक गांव था गिरधरपुरा, या इसको हम कह सकते हैं गिरधारीपुरा, गिरधरपुरा या फिर गिरधारीपुरा गांव कह सकते हैं। और मित्रों इस गांव के बारे में जानकारी मिलती है कि इस गांव में एक किसान था, नाम था किसान और नाम था गंगाराम धाकड़। किसान का नाम क्या था, गंगाराम धाकड़। और गंगाराम धाकड़ के पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु भोज था, मृत्यु भोज था। और यहीं पर किसान लोग एकत्रित हुए। और एकत्रित हुए तो मित्रों यहीं पर आया हुआ था साधु सीताराम दास। और साधु सीताराम दास आया हुआ था, तो यहाँ के किसानों ने साधु सीताराम दास के सामने बात रखी। साधु सीताराम सामने बात रखी कि यार ऐसी ऐसी समस्या है, तो हमारा भी आप समाधान करो। और मित्रों इस गिरधरपुरा गांव से किसान गंगाराम धाकड़ के घर से मित्रों शुरुआत हुई थी। और इस आंदोलन की कमाल संभाली थी 1897 ईस्वी में, नेतृत्व शुरू कर दिया था, याद रखना, साधु सीताराम दास। कौन है, साधु सीताराम दास ने क्या कर दिया, नेतृत्व शुरू किया था।
कि अब साइड में हटो, मैं इस आंदोलन को देखता हूं। इसीलिए मित्रों साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक। बिजोलिया किसान आंदोलन क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो साधु सीताराम दास को कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखना। यहीं पर मित्रों आगे याद करना, साधु सीताराम दास ने क्या किया? दो व्यक्ति थे, एक का नाम था ठाकरी पटेल और दूसरे का नाम था नानजी पटेल। ठाकरी पटेल और नानजी पटेल, ये दोनों साधु सीताराम दास के साथ थे। और ठाकरी पटेल और नानजी पटेल को उल्लेख मिलता है कि राव कृष्ण सिंह की शिकायत हेतु भेज दिया। इन दोनों को कहां भेज दिया? तो याद रखना कि इन दोनों को राव कृष्ण सिंह की शिकायत हेतु महाराणा फतेह सिंह के पास भेजी। महाराणा फतेह सिंह के पास भेजे। इन दोनों को महाराणा फतेह सिंह के पास भेजे और महाराणा फतेह सिंह ने आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं जांच आयुक्त भेजूंगा, वो कोई समाधान करूंगा। और मित्रों यहीं पर उल्लेख मिलता है कि महाराणा फतेह सिंह के द्वारा, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, एक रिपोर्टर आया था, नाम था हामिद हुसैन। हामिद हुसैन ने बिजोलिया के किसानों का जायजा लिया। बिजोलिया के किसानों का जायजा लिया। बिजोलिया के किसानों का क्या लिया? जायजा लिया। इस बात को भी आप याद रखना। देखो बिजोलिया के किसानों के पास आए, बस आया था, जांच की थी, लेकिन किसानों का कोई भला नहीं हुआ। तो मित्रों यहीं पर राव कृष्ण सिंह का हौसले बुलंद हो गए। राव कृष्ण सिंह के जब हौसले बुलंद हुए तो राव कृष्ण सिंह ने कहा कि मुझे महाराणा फतेह सिंह कुछ नहीं कह रहा है, तो आप मुझे कहने वाले कौन हो? तो याद रखना मित्रों, ठाकरी पटेल और नानजी पटेल दोनों को क्या निकाल दिया? देश निकाला दे दिया, मेवाड़ से निकाल दिया था इन लोगों ने। इस बात को भी याद रखना। अब एक बार फिर से हम और देख लेते हैं। बिजोलिया जो किसान आंदोलन था, ये मित्रों क्या था? 1897 में शुरू हुआ, 41 तक चला था, 44 वर्ष तक चला था। प्राचीन नाम जो था इसका विजाबली था और शाहपुरा वाला क्षेत्र मित्रों संस्थापक अशोक परमार, महाराणा सांगा ने ये ठिकाना दिया था अशोक परमार को, क्योंकि अशोक परमार ने राणा सांगा की सहायता की थी, खानवा के युद्ध में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। यहाँ पर किसान थे जो धाकड़ जाति के थे, 84 प्रकार के कर हुआ करते थे। फिर मित्रों ये अपना जो आंदोलन है, इसमें याद रखना, इस आंदोलन का कथन क्या है कि आगाज उत्साहपूर्वक हुआ लेकिन अंत इसका दर्दनाक हुआ था। ये अहिंसात्मक आंदोलन था। बिजोलिया के किसानों की बात करूं तो प्रमुख जो कर हुआ करते थे वो 84 कर आइन कर में प्रमुख जो कर लाटा कुंता कर, ठीक है ना, और फिर तलवार बंदाई करे, चौरी कर, इनके अलावा खींचड़ी कर, चूड़ा कर, धुआं कर, अनेक प्रकार के करते जिनके कारण परेशान हो गए थे। और ये 3 चरण में हुआ। प्रथम चरण 1897 से 1914-15, दूसरा चरण मित्रों 1915-16 से 1922-23 और तीसरा जो चरण था 1923 से 1941 तक ये आंदोलन चला था। फिर अगर हम बात करें इस आंदोलन की तो याद रखना, इस आंदोलन की बात करें तो 1894 की बात को तो यहाँ का जो जागीरदार था गोविंद सिंह नाम का जागीरदार था और किसानों के साथ मधुर व्यवहार थे उनके।
फिर नया जागीरदार बना आपका कौन, करशन सिंह। और करशन सिंह ने जब जागीरदार बनता है तो जागीरदार बनते ही इसने क्या किया, कर लागू कर दिया, जिसके कारण यहाँ के लोग क्या थे, यहाँ के लोग परेशान हो गए थे। और मित्रों फिर 1897 में घिरधरपुरा गांव से आंदोलन की शुरुआत हुई, क्योंकि गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज थी। यहीं पर किसान लोग आए हुए थे और आए हुए थे साधु सीताराम दास, और साधु सीताराम दास ने नेतृत्व सौंपा। इसीलिए बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। दो व्यक्ति थे, ठाकरी पटेल और नानजी पटेल। दोनों को राव प्रसन्न सिंह की शिकायत है तो महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा। मेवाड़ का शासक था महाराणा फतेह सिंह, और महाराणा फतेह सिंह ने एक रिपोर्टर भेजा हामिद हुसैन। हामिद हुसैन और किसानों का क्या लिया, जायजा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर राव प्रसन्न सिंह के हौसले हो गए बुलंद, जिसके कारण ठाकरी पटेल और नानजी पटेल दोनों को देश निकाला दे दिया। अब मित्रों यहीं पर आगे आंदोलन किस प्रकार से गति लेगा, आगे इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।